नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। और पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड जो है जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, वो मारा गया है। और इसके लिए जो रिलायबल सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है ANI के हवाले से खबर आई है। और खबर छापी है, जो खबर लिखी है वो इटालियन जर्नलिस्ट हैं फ्रांसेस्का मैरिनो, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। ये वही मैरिनो जर्नलिस्ट है जिन्होंने बालाकोट के बाद ये दावा किया था कि 130 से 160 आतंकवादी उस अटैक में मारे गए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे ज़रा गौर फरमाते हैं। 23 जून को आपको याद होगा कुछ इंडिया में भी इस तरह की खबरें आई थी, सोशल मीडिया पे भी चली थी कि रावलपिंडी का जो वहाँ पे सैन्य हॉस्पिटल है, जहाँ पे की खबर थी कि ये जो है मसूद अजहर अपनी किडनी फेल्योर का इलाज करा रहा है, वहाँ पे ब्लास्ट की खबर आई, जहाँ पे कि धुआं और शीशे चटकने की बातें आई थी। तुरंत आर्मी पहुँच गई थी, लेकिन मीडिया को उसकी रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई थी। इसकी रिपोर्टिंग कायदे से हुई थी तो सोशल मीडिया पे हुई थी। इसको लेकर के तरह तरह की बातें थी उस वक्त भी, यानी 23 जून के आसपास भी इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि मसूद अजहर मारा गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कुछ इसलिए दम है कि MQM के जो नेता हैं अल्ताफ़ हुसैन और एक हैं नदीम अहसान, उन दोनों ने अलग अलग उर्दू में ट्वीट करके और जो पाकिस्तान आर्मी का जो PR सेक्शन है, ISPR के DG, उनको चुनौती दी थी कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बात पे कि मसूद अजहर मारा गया। और कराची का एक जो मस्जिद है वहाँ पे महमूदाबाद में, वहाँ पे जनाजे नमाज भी पढ़ी गई थी इसके लिए। तो इस पे भी इन लोगों ने ट्वीट करके सवाल उठाए थे कि जो इंतजामिया मस्जिद है वो इस बात का क्यों नहीं खंडन करती है या इसको स्वीकार खंडन करे। उन्होंने एक तरह से चुनौती दी। और अब जो है मैरिनो ने इसकी रिपोर्टिंग की है कि वो उस ब्लास्ट में जो कुछ भी 23 जून को हुआ था उसमें मारा गया है। एक बात मैं आपको बताऊं कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, 26 फरवरी को भारत ने जो है एयर स्ट्राइक किया था और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद से, तब से लेकर के और अब तक जो मसूद अजहर है उसकी कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। एक ऑडियो क्लिप जरूर आई थी जिसमें कुछ दावे किए गए थे, लेकिन ऑडियो क्लिप पे जो है उसी समय संशय के बादल थे कि कितना सही है और कितना गलत है। बताया ये जाता है कि उस अटैक के बाद, भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान इतना दबाव में था, उस वक़्त उसके मंत्री ने ये बात स्वीकार किया था कि मसूद अजहर हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। इतनी बात वहाँ के एक मंत्री ने माना था, लेकिन कहीं उसकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। और अब अचानक खबर आती है कि वो 23 जून को हुए हॉस्पिटल के ब्लास्ट में मारा गया रावलपिंडी में। अब इसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, आखिर पाकिस्तान ने इस बात को क्यों छुपाया और पाकिस्तान क्या चाहता है। तो एक बात आपको बता दें कि दिवालियेपन के कागार पे खड़े पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पे 160 रुपया तक उसका $1 की कीमत पहुँच गई है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो जो है टेरर फंडिंग पे नज़र रखती है। उसने ऑलरेडी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है और ब्लैक लिस्ट में आने का खतरा है इसी सितंबर-अक्टूबर में। लिहाजा माना ये जा रहा है कि उसी के दबाव में अब वो मसूद अजहर से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि यदि वो उसको नहीं मारता है या ब्लास्ट में वो नहीं मरता है तो उसके ऊपर भारत ये दबाव बनाया हुआ कि भारत को हैंड ओवर करो। और यदि भारत को वो हैंड ओवर करना पड़ता है दुनिया के दबाव में, तो फिर पाकिस्तान की सारी कारस्तानी, ISI की और फौज की कारस्तानी इंडिया में आकर के बेनकाब हो जाएगी जब वो बयान देगा यहाँ पे। तो पाकिस्तान को यही मुनासिब लगा कि यदि इस तरह से ये मारा जाता है तो ठीक रहेगा। लिहाजा ब्लास्ट की बात कितनी सही है, ब्लास्ट हुआ था या गैस का प्रभाव था, क्योंकि गैस के सिलेंडर की बात है, जैसे भी वहाँ पे ऐसी एक घटना हुई थी और अब ये दावा किया जा रहा है। एक चीज़ और आपको याद दिलाऊं कि चीन जो है इसको वैश्विक आतंकी घोषित करने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली इसी 1 मई को उसको वैश्विक आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था भारत के दबाव में। इसको लेकर के अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ने काफ़ी भारत की मदद की थी। तो ये खबर बड़ी है। अब देखते हैं कि आगे इस पे क्या और खबर आती है। ये ANI की रिपोर्ट है और जो
फ्रांसिस्का मैरिनो है, इटालियन जर्नलिस्ट, उनके हवाले से है। चूँकि उनकी रिपोर्ट को लेकर के पहले भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। इकलौती जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये दावा किया था, जब भारत में इस बात को लेकर के दावे किए जा रहे थे राजनेताओं द्वारा कि वहाँ पे किसको मारा गया, तब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 130 से 160 आतंकी वहाँ पे मारे गए हैं। और अब इन्होंने कहा है कि वो मारा गया है मसूद अजहर। और उसके बाद बाकायदे रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि महमूदाबाद जो वहाँ की मस्जिद है, वहाँ पे जो है उसके लिए प्रेयर की गई थी। और इन दोनों नेताओं ने, एम के नेताओं ने जो है सवाल उठाया है कि मस्जिद इसका खंडन करे, चुनौती दी है एक तरह से। और ISPR को भी चुनौती दी है कि आप बोलते क्यों नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।